जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। साथियों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपके रिसर्च वाले जो आपके पेपर हैं, जो आपके प्रोजेक्ट वर्क वाले पेपर हैं या फिर जो आपके रिसर्च वर्क वाले पेपर साथियों, वो कौन कौन से आपके पेपर के उसके बारे में आप जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो आपके कितने नंबर के पेपर होते हैं, उसमें कितने टॉपिक आपके पूछे जाते हैं, वो सब आप कैसे और कहाँ से पता करेंगे। इन सब के बारे में आपको एक एक करके पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में देने वाले साथियों, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बन रहें। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम साथियों आपको यही करना है कि आप सबसे पहले जो भी आपका प्रोजेक्ट वर्क का पेपर है, आप अपना प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या आप उसका प्रारूप होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला आप काम यह करेंगे कि सबसे पहले आप अपने स्टडी सेंटर से संपर्क करें। सबसे पहला काम आप करेंगे कि आप अपने एचडी सेंटर से संपर्क करेंगे। यदि आप अपने एचडी सेंटर से संपर्क करते हैं तो वो आपको बताएंगे, पूरा डिटेल आपको बताएंगे। और यदि आपको पूरा डिटेल वो नहीं बताते हैं तो आप यूपीआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आइए। वहाँ पर आने के बाद आप असाइनमेंट पेपर में आइए। क्या ये असाइनमेंट पेपर का जो आपका प्रश्न पत्र होगा, चाहे आपका एमए हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क हो, ठीक है, चाहे आपका एमए हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क हो, चाहे आपका एमए हिस्ट्री का हो, चाहे आपका सिंगल सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट वर्क हो, या फिर कोई अदर आपका प्रोजेक्ट वर्क हो, कोई दूसरा आपका पेपर हो, ठीक है। तो जनरली आपको किस प्रकार से आपको देखिए, जो आपका एक प्रोजेक्ट वर्क वाला पेपर होता है साथियों, आपका 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 100 नंबर के आपका पेपर होता है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले आपको फॉर्मेट तैयार करना होता है। क्या करना होता है? सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मेट तैयार करना होता है। चाहे आपका कोई भी पेपर हो, एमए का हो या फिर बीए का हो या फिर आपका सिंगल सब्जेक्ट का हो, ये आपका 100 नंबर का पेपर होता है। और सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है? आपको रंगीन साइज का क्या करना है? आपको रंगीन साइज का कवर पेज लेना है, A4 साइज आकार का, ठीक है। किसका? A4 साइज का आपको रंगीन जो है कवर पेज लेना है, ठीक है। और जो आपकी चयनित विषय होगी, क्या होगी? जिस विषय में आपका प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, जिस भी विषय का आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, ठीक है, उस चयनित विषय के लिए उस पे जो आपका कवर पेज होगा, उस पे आपको सबसे पहले जो आपका विश्वविद्यालय का नाम है उसको आप डालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? जो आपके विश्वविद्यालय का नाम होगा उसको आप डालेंगे। इसके अलावा जो आपका नामांकन संख्या होगा, जिसे हम इनरोलमेंट नंबर बोलते हैं, उसको आप डालेंगे। फिर छात्र का जो नाम होगा, आप अपने छात्र का नाम डालेंगे। आपके जो पर्यवेक्षक का नाम होगा, ठीक है, पर्यवेक्षक का मतलब जो आपके स्कूल के होंगे, ठीक है, उनका नाम आप डालेंगे। फिर आपका वर्ष कौन सा है, 2023 का है या फिर 2024 का है, वो वर्ष आप डालेंगे। आप अपना पेपर कोड डालेंगे। पेपर कोड क्या होता है? देखिए, जैसे यहाँ देखिए आपको दिया गया है MAEN 110। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट कोड होता है, ये सब्जेक्ट कोड आप डालेंगे, ठीक है। इतना आपको करना होगा। अपने फ्रंट पेज पर जो आपका रंगीन कवर का पेज होगा, उस पर आपको ये सब लिखना होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने एचडी सेंटर से संपर्क करेंगे। और अपने एचडी सेंटर से आप संपर्क करेंगे तो आपको बताएंगे कि आपको कितने टॉपिक आपके आते हैं, ठीक है, कितने टॉपिक आपको आएंगे, और आपको टॉपिक भी बताएंगे। यदि आपके पास आपके प्रोजेक्ट वर्क का जो पेपर है वो आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो आपको आप प्रोजेक्ट वर्क का पेपर भी आपको अवेलेबल कराएंगे। और आपको टॉपिक देंगे कि कौन कौन से टॉपिक आप अपना जो है प्रोजेक्ट वर्क तैयार कर सकते हैं, और कितने पेज में आप तैयार कर सकते हैं, क्या क्या आपको लिखना होता है, इसके बारे में तो हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। कि आपका ये जो पेपर होगा प्रोजेक्ट वर्क वाला, ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा। और सबसे पहले आपको फॉर्मेट तैयार करना है, जो आपका प्रारूप होगा। और प्रारूप तैयार करने के लिए आपको A4 साइज का, A4 आकार का आपको क्या करना है? रंगीन कवर पेज लेना है। उस पर आपको जो आपकी चयनित विषय होगी, उस विषय का आप नाम डालेंगे, अपना विश्वविद्यालय का नाम डालेंगे, अपना नामांकन संख्या डालेंगे, छात्र का नाम डालेंगे, पर्यवेक्षक का नाम डालेंगे, वर्ष आप डालेंगे, पेपर कोड डालेंगे। इसके अलावा साथियों आप जो है सूचकांक वहाँ पे लिखेंगे। अब स्वीकृत जो है, सार जो है, अध्याय जो होगा, निष्कर्ष जो होगा, संदर्भ होगा, इन सब के बारे में आपको उस पर लिखना होगा। और ये जो आपको लिखना होता है साथियों, जो आपका रिसर्च वर्क और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, देखिए, शिक्षार्थियों को निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होता है, ठीक है। यानी जो भी आपका चयनित विषय होगा, उस विषय में से कोई एक विषय आप चुनेंगे। और उस विषय को चुनने के बाद जो आपका शोध कार्य है, जो आपका प्रोजेक्ट कार्य है, वो आपको देखिए 45, यहाँ देखिए वर्ड आपको दिया गया है। आपको 4500 से लेकर 5000 शब्दों में आपको लिखना पड़ता है। कितना?
4500 आपके शब्द होने चाहिए। यहाँ पे देखिए दिया गया है शोध कार्य और प्रोजेक्ट कार्य का जो आपका होगा साथियों, फाइल जो आपकी होगी उसको आप जब बनाएंगे तो कम से कम आप जो है 4500 शब्द से लेकर 5000 शब्दों में आपको ये सब लिखना होगा। और फॉन्ट का जो आपका आकार होगा वह न्यू रोमन 12 होगा। जो आपके फॉन्ट का यानी जो आपका फॉन्ट का साइज होगा वो आपका न्यू रोमन 12 होगा। और अपने निष्कर्षों और स्रोतों का स्पष्ट विवरण आपको आप क्या करना होगा, प्रदान करना होगा। और देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको टॉपिक दिया रहेगा, ठीक है। टोटल आपका यहाँ पे देखिए 10 टॉपिक दिया गया रहेगा। तो जो आपका विषय रहेगा उसमें आपको कम से कम 10 से लेकर 15 टॉपिक आपको दिए रहेंगे। और इस टॉपिक में से जो आपको टॉपिक अच्छी लगती है उसी टॉपिक पर साथियों आपको क्या करना होगा, अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना होगा। जैसे यहाँ पे 10 टॉपिक दिया गया, सबसे पहले आपको दिया गया कि आधुनिक विचार पर आध्यात्मिक कविता के प्रभाव की खोज, इस पर आप लिख सकते हैं यदि आपको ज्ञान है। दूसरा है आपका ब्रिटिश उपन्यास का जो विकास है, विषय वस्तु, रुझान और परिवर्तन के बारे में आप लिख सकते हैं। तीसरा आपका है आधुनिक जो आपका ब्रिटिश नाटक में नारीवादी परिवेश है, इसके बारे में आपको लिखना है। या उपनिवेश जो आपका उपनिवेशवाद के बाद और ब्रिटिश रंगमंच है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। आधुनिक ब्रिटिश नाटक में जो आपके सामाजिक यथार्थवाद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उत्तर औपनिवेशिक भारतीय अंग्रेजी कविता के बारे में आप लिख सकते हैं। तोरू दत्ता की कविताओं में स्त्री संवेदना के बारे में आप लिख सकते हैं। भारतीय अंग्रेजी नाटक में लोक कथाओं का जो रूपांतरण है इसके बारे में आप लिख सकते हैं। लोकगीत प्रेरित नाटक में विषय वस्तु और रूपांकन के बारे में आप लिख सकते हैं। या फिर फॉल्क टेक इन गिरीश कर्नल प्लेस, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य है जो भी आपका साथियों प्रोजेक्ट वर्क और जो है शोध कार्य वाला जो आपका पेपर होगा वो साथियों आपका पहली बात आपका 100 नंबर की आपका पेपर होगा, ठीक है। और इसमें आपको 10 टॉपिक दिया रहेगा। क्या कितने टॉपिक? 10 टॉपिक साथियों आपको दिया रहेगा। 10 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आप लेकर उस पर जो है अपना प्रोजेक्ट वर्क तैयार करेंगे। और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क तैयार होगा उसमें आपको कम से कम 4500 से लेकर 5000 शब्दों में आपको ये पूरा आपको अपना फाइल बनाना होगा, ठीक है। इतना तो हर एक जो भी आपके होंगे, जो भी आपका विषय होगा उसका जिसका भी आपका प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है उतना जो है इतना आपको तो उसमें लिखना ही पड़ेगा, इतना चीज़ उसमें आपको जरूर दिया रहेगा, ठीक है। बाकी साथियों हम आपको बता दें एक ही चीज़, जितना हमने आपको यहाँ पे बताया यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट, कोई संदेह, कोई क्वेश्चन है साथियों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके उस कमेंट का जवाब आप तक जरूर पहुँचाएँगे, ठीक है। और सबसे पहला काम आप यह करेंगे, जो भी आपका नया सत्र हो या फिर पुराना सत्र है साथियों, यदि आपने एडमिशन लिया है और आपको जो आपका पेपर है उसमें आपका प्रोजेक्ट वर्क या फिर शोध वर्क का जो कार्य दिया गया है तो आपको सबसे पहले अपने एचडी सेंटर से बात करनी है। अपने एचडी सेंटर से संपर्क करेंगे, जो आपके क्लास टीचर होंगे उनसे आप संपर्क करेंगे तो वो आपको पेपर अवेलेबल कराएंगे। यदि उनके पास पेपर नहीं अवेलेबल होगा तो भी वो आपको लिख कर देंगे, लिख कर आपको बताएंगे कि ये 10 टॉपिक है, इस 10 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आप चुन कर उस पर आप क्या कर सकते हैं, उस पर जो है आप अपना प्रोजेक्ट वर्क या फिर जो आपका शोध वर्क होगा उस पर अपनी तैयारी कर सकते हैं, उसको आप तैयार कर सकते हैं। और कितने शब्दों में आपको तैयार करना होगा वो हमने आपको बता दिया। और किस साइज़ का आपको A4 साइज़ का आपको लेना होगा, जो A4 साइज़ का आपको फ़ोटो लेना होगा जो हमने आपको बताया। और क्या क्या आपको लिखना होगा ये सब हमने यहाँ पे देखिए बताया है। पहले नंबर पे सब कुछ यहाँ पे प्रारूप जो आपका फॉर्मेट है यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको सारा तैयार करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने साथियों, नमस्कार, जय हिंद।